पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है हाँ। सर, तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को। फिर अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बोलिए क्या करें इसका? सर मतलब सर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आई विल द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब सिस्टम तानाशाह हो जाए तो कोर्ट ही एकमात्र सहारा होता है और जज साहब से बड़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ताजा मामला बिहार से है, जहां पर एक एसडीएम की करतूत सामने आई है और फिर जज साहब ने जो उनकी क्लास लगाई है, भरी सभा में एसडीएम साहब को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। बिहार में प्रशासनिक तानाशाही का यह मामला नया नहीं है। हर बार पुलिस या सिस्टम और यह प्रशासनिक तंत्र इस तरीके के एक शर्मनाक हरकतें कर गुजरता है, जिसके बाद अदालत के सामने उनकी जमकर फजीहत होती है। आप यह वीडियो देखिए कि कैसे पुलिस के बस इंफॉर्मेशन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई कि 20-25 लोगों को समन भेज दिया गया, नोटिस भेज दिया गया, उनके फैमिली को परेशान किया गया, जबकि किसी को पहचानते तक नहीं थे, कोई जानकारी नहीं थी। इसी बात को लेकर जज साहब एसडीएम पर भड़क गए। जरा ये वीडियो देखिए कि वहां पर क्या स्थिति हो गई कोर्ट रूम में। पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? बचपन में कहीं पढ़े कि नहीं, क्षुद्र नदी भरी चली तराई? बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है। तो सिखाया गया था कभी कि नहीं? ये सब तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में। सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर, हाँ। तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को। फिर अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही सम्मन कर दो। इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, बोलिए क्या करें इसका? सर मतलब सर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आई विल वेरी डिस्टर्बिंग फ्यूचर। तो देखा आपने, जज साहब ने दुत्कारा एसडीएम को कि यह क्या तरीका है, आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्या? पुलिस के कहने पर कुछ भी कर देंगे, आपका अपना विवेक कहां गया? पुलिस ने जानकारी दी और आपने नोटिस भेज दिया, जबकि लोगों को पहचानते नहीं थे। मामला बाढ़ से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर भी हम आपको बताते हैं कि इस कोर्ट रूम में इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, जज साहब को गुस्सा क्यों आया और बार बार ये प्रशासनिक तंत्र इतने खराब तरीके से काम क्यों करता है, जिसके चलते जज साहब को कड़ा मैसेज देना पड़ता है। क्यों? इसके लिए बिहार के एक लोकल वेबसाइट फर्स्ट बिहार की खबर आप देखिए। यहां पर पूरे डिटेल में बताया गया है कि कैसे एसडीएम साहब का कच्चा चिट्ठा खुल गया, पूरा राज खुल गया, कोर्ट रूम में बेइज्जत हो गए एसडीएम साहब। हेडलाइन में फर्स्ट बिहार ने लिखा है, पटना हाईकोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा बाढ़ का एसडीएम। कोर्ट में खुला राज की पुलिस ने क्यों लिखा था हमला करने वाले सारे भूमिहार थे। बस इस बात को लेकर अंदाज पर पुलिस ने लिख दिया कि जो भी हमला किया होगा वो भूमिहार होगा, और भूमिहार में से 20-25 घर को चुन लिया गया और वहां पर समन भेज दिया गया। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई, जमकर फटकार भी लगाई है। अब जरा खबर में देखते हैं, डिटेल में बताया गया है कि घटना हुई क्या। इसमें लिखा गया है, पटना के मोकामा में सम्यागढ़ ओपी की पुलिस ने इसी साल एक एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के एफआईआर में लिखा था कि उन पर लोगों ने हमला किया, पुलिस पर हमला हुआ है। एफआईआर में लिखा गया, हमला करने वाले 25-30 लोगों को पुलिस वाले नहीं पहचानते थे, लेकिन सब भूमिहार थे। पहचानते नहीं थे लेकिन जान गए कि वो भूमिहार थे। ये सबसे हैरान करने वाला एफआईआर था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में ताजा सुनवाई के दौरान बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम की कलई खुल गई। कोर्ट ने जब पूछताछ की तो पता चला कि बाढ़ के एसडीएम को यह पता ही नहीं था कि किस आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई की जाती है। कानून का कोई मतलब नहीं, कोई जानकारी नहीं, और इसी को लेकर हाईकोर्ट के जज साहब बिफर पड़े, गुस्सा उनका फूट पड़ा। उन्होंने जमकर क्लास लगा दी एसडीएम की।
देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जिसे कानून की थोड़ी भी समझ नहीं थी, सरकार ने उसे एसडीएम बनाकर तैनात कर रखा था। हाईकोर्ट ने जब एसडीएम की कारस्तानी पकड़ी तो वह कोर्ट रूम में ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दिया है। कोर्ट ने सीआईडी को सख्त हिदायत दी है, किसी सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी से मामले की जांच कराई जाए, ना कि मन हुआ तो किसी को हम नोटिस भेज दिए, किसी को समन भेज दिए। 20-25 लोग पहचानते नहीं है लेकिन वो मियार होंगे। कमाल है। अब जरा खबर देखते हैं कि घटना क्या थी, हुआ क्या था। पुलिस वालों पर अगर हमला हुआ था तो मामला कहां पर हुआ, क्या कारण थे। फर्स्ट बिहार ने लिखा है कि यह मामला मोकामा विधानसभा उपचुनाव के समय का है। बाढ़ अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने सम्यागढ़ के 10 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले उनके खिलाफ नोटिस निकाला गया और फिर उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया गया। इसी मामले में सम्यागढ़ पहले ओपी की पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने गई। वहां जब लोगों ने विरोध किया तो उन्हें जमकर पीटा गया। बाद में पुलिस ने गांव के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। 28 अक्टूबर को रात के 1:30 बजे सैकड़ों पुलिसकर्मी लोगों के घर में घुस आए। पुलिस ने आम लोगों को जमकर पीटा। छठ का समय था, लोगों के घरों में छठ मनाया जा रहा था और उसी दौरान पुलिस ने जमकर तांडव मचाया था। कोलकाता से छठ मनाने गांव आए दीपक सिंह नाम के एक इंजीनियर को छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसमें वे बुरी तरीके से जख्मी हो गए। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें लिखा भी था कि उस पर हमला किया गया। हमला करने वाले 10 लोगों को पहचान लिया गया, लेकिन बाकी 25-30 लोगों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई वो सब एक ही जाति यानी भूमिहार थे। कोर्ट रूम में जब यह मामला सामने आया था, हाईकोर्ट के जज हैरान थे। उन्होंने इस घटना के बारे में जब पता लगाया तो इतने विभत्स घटना है। सैकड़ों पुलिसकर्मी घुसते हैं, छठ पर्व के दौरान लोगों को पीटने लगते हैं, छत से उठाकर फेंक दिया जाता है। इतने विवादित मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही हैरान करने वाली थी। इस वजह से कोर्ट रूम में एसडीएम साहब की भारी फजीहत हो गई। यह तानाशाही रवैया कतई नहीं चलेगा। कोर्ट में अब जमकर क्लास लगने लगी है। कोर्ट रूम का जो आपने वीडियो देखा उस दौरान जो सारी बातें हुई है पूरे डिटेल में खबर यहां वेबसाइट पर दी गई है। तो हम चाहते हैं कि वो भी आप जानें कि एसडीएम कैसों को बनाया जाता है। बिहार में वैसे भी परीक्षा का पेपर किस तरीके से बिक रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, वो सब जानते हैं आप। और ऐसे लोग जब एसडीएम बनकर जाते हैं, बीपीएससी की परीक्षा पास करते हैं, बिहार की प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके जाते हैं, ऐसे लोग जो सेटिंग से जाते होंगे शायद वही होंगे ये लोग। इसी में लिखा हुआ है कि कोर्ट ने एसडीएम कुंदन कुमार से कहा कि वे कानून की किताब में पढ़े कि 107 के तहत कार्रवाई किन परिस्थिति में करनी चाहिए। कोर्ट रूम में ही एसडीएम को किताब पढ़ने को कहा गया। कानून में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई स्पष्ट आधार हो तभी किसी के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बाढ़ के एसडीएम ने वैसे लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई की जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, जिनका चुनाव में गड़बड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और इलेक्शन का बहाना बनाकर ये एसडीएम साहब कह रहे थे कि सर इलेक्शन का समय चल रहा था इसलिए हमने समन जारी कर दिया। तो जज साहब भड़क उठे, तो आप कुछ भी कर देंगे, पुलिस ने सूचना दी और आप कुछ भी कर देंगे, ऐसा चलता है क्या। जब इतनी फटकार लगी तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि सर गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए, हम आगे से नहीं करेंगे। लेकिन जज साहब का अंदाज देखने लायक था। हाल ही में किसी घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था पटना के कदम कुआं में। उस वक्त भी इसी जज साहब ने फटकार लगाते हुए कहा था पुलिस को भी कि सब पर कार्रवाई होगी, सब लोग माफिया से मिले हुए हैं और ये माफिया से मिलकर दूसरे का घर तोड़ते हैं, पैसा लेकर घूस लेकर पुलिस काम करती है। जज साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये पॉइंट नोट करवाया। तो पुलिस या तंत्र और प्रशासनिक तंत्र का यह रवैया खुलकर सामने आ रहा है। कैसे आम जनता इन पर भरोसा करे। हालांकि बिहार में कहा जाता है नीतीश बाबू के राज में सुशासन का राज है, लेकिन जब प्रशासन तंत्र जो है वो तानाशाह हो जाए तो राजतंत्र क्या करेगा। शासन चलाने वाले जिनको जिम्मेदारी दे रखे हैं कानून लॉ एंड ऑर्डर की, वो सब गुंडागर्दी पर उतर आएंगे, अपने मन से जो मन होगा कार्रवाई करेंगे। तब फिर तो कोर्ट रूम ही सहारा है, वहीं पर कुछ निर्णय हो सकता है।
वहीं मामले में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ग्रामीण एसपी को भी कहा कि पुलिस तांडव मचाने के लिए होती है क्या? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गांव वाले थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो इस तरीके की घटना को आप लोगों ने अंजाम दिया। पहली बात, क्योंकि 150 पुलिसकर्मी घुसकर लोगों को पीटे थे। दूसरी बात यह है कि एसडीएम के बारे में कोर्ट में जज साहब इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बीपीएससी और यूपीएससी को लिखूंगा। लेकिन जज साहब, बीपीएससी की परीक्षा तो सवालों के घेरे में है, पेपर यहाँ पर लीक हो जाता है। बीएसएससी की परीक्षा हो रही थी, वो भी लीक हो जाता है। डर गए एसडीएम साहब, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। बाद में जज साहब ने कहा कि आगे से इस तरीके की भूल नहीं कीजिएगा, आपको इस वक्त तो छोड़ देता हूं, लेकिन ऐसी गलती बर्दाश्त से बाहर है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से जज के फैसले, जज का अंदाज भी धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देख पाते हैं और प्रशासनिक तंत्र को कैसे फटकार लगती है यह भी देख पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।